आज हमारे भारत की एक अनोखी और अनसुनी कहानी बताने जा रहे हैं, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। हम सब जानते हैं कि भारत देश सब देशों से उत्तम है। भारत देश देवभूमि कहलाता है। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन क्या हम जानते हैं कि भारत देश की इतनी महिमा क्यों है? भारत इतना उच्च क्यों है? भारत देश स्वयं परमपिता परमात्मा की जन्मभूमि है, जहां परमात्मा अवतरित होकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वो कैसे, आज हम आपको बताते हैं। आज आपको भारत की 5000 साल की कहानी सुनाते हैं। एक समय था जब हमारा भारत देश सुख समृद्धि से संपन्न था। चारों ओर खुशहाली और प्रेम का वातावरण था। ऐसा निस्वार्थ प्रेम था जो शेर और बकरी जैसे प्राणी भी इकट्ठे जल पीते थे। आपस में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं थी। यहाँ रहने वाले हर एक मनुष्य दैवी गुणों से संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी और 16 कला संपूर्ण थे। यहाँ रहने वाले मनुष्य देवी व देवता कहलाते थे, जिनकी आयु 150 वर्ष थी और 8 जन्म होते थे। इन देवताओं को सूर्यवंशी कहा जाता था। इस युग की आयु 1250 वर्ष थी। ये समय सत्ययुग का था। लेकिन सृष्टि का नियम है कि कोई भी चीज सदा नई नहीं रहती। वह पुरानी जरूर होती है, चाहे मकान हो या दुनिया। हमारा भारत देश भी समय के साथ थोड़ा पुराना होता गया, अर्थात सतयुग से आया त्रेता युग। इस युग में आत्माओं की 2 कला कम होकर 14 कला रह गई। उनकी आयु भी घटकर 100 वर्ष हो गई। यहाँ 12 जन्म हुए और देवता सूर्यवंशी से चंद्रवंशी हुए। इस युग की आयु भी 1250 वर्ष थी। ये दोनों ही युग सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर थे, जहाँ दुख और अशांति का नामो निशान नहीं था। यहाँ रहने वाले हर एक मनुष्य देवी और देवता कहलाते थे। यहाँ दुखी होना या रोना आदि नहीं था, क्योंकि यहाँ मृत्यु शब्द नहीं था और किसी भी प्रकार का विकार नहीं था। प्रत्येक को मैं एक आत्मा हूँ, ये भान था। जब समय पूरा होता था तब आत्मा आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले लेती थी और उन्हें इसका पहले से ही साक्षात्कार भी हो जाता था। इन्हीं 2 युगों को एक साथ स्वर्ग कहा जाता था। हम सब जानते हैं कि सृष्टि में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग व कलियुग। इनमें से प्रत्येक युग की आयु समान है, अर्थात 1250 वर्ष। जब सृष्टि का आधा समय अर्थात 2500 वर्ष पूर्ण हुआ, तब आया द्वापर युग। वैसे भी कहा जाता है कि जीवन में आधा सुख होता है तो आधा दुख होता है। जब द्वापर युग आया तब आत्मा की क्वालिटी और कम हो गई, अर्थात आत्मा 16 कला से घटकर 8 कला रह गए। मैं आत्मा हूँ, ये भूल सभी अपने को देह समझने लगे, जिस कारण आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 विकारों का प्रवेश हुआ। जो एक समय देवता थे, वे दैवी गुणों के अभाव के कारण अपने को साधारण मनुष्य कहलाने लगे। देह अभिमान के कारण वे विभिन्न दुखों व रोगों से ग्रस्त होने लगे और तब सर्वप्रथम आत्माओं ने भगवान को याद किया, जो आत्माओं के परमपिता है। कहते भी है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। पहले पहले तो केवल शिव के मंदिर बने और शिव की ही पूजा की गई, जिसे अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। किंतु बाद में वे अपने भी पूर्वज देवता स्वरूप के बड़े बड़े मंदिर बनाकर पूजा करने लगे, फिर प्रकृति और मनुष्यों को भी पूजने लगे। इस तरह धीरे धीरे भक्ति भी अव्यभिचारी से व्यभिचारी हो गई। भगवान की असली पहचान न जानने के कारण सभी उन्हें भिन्न भिन्न नाम और रूपों से पुकारते रहे। हमारा भारत जो एक धर्म पर टिका हुआ था, वो अनेक धर्मों में बंट गया। विश्व में जितने भी धर्मशास्त्र, उपनिषद, बाइबल व कुरान आदि है, सब इसी द्वापर युग में लिखे गए। अनेक धर्म होने के कारण आपस में भेदभाव शुरू हो गया और धीरे धीरे हमारा भारत जो सुख शांति संपन्न देश था, वो दुख अशांति की ओर बढ़ने लगा। द्वापर में 21 जन्म हुए, जिसमें आयु और कम हो गई। जितने जितने जन्म बढ़ते गए उतनी उतनी आयु घटती रही और फिर हम पहुंचे कलियुग में। कलियुग की शुरुआत में 2 कला तो थे, लेकिन जितना नीचे उतरते गए उतना वे 2 कला भी समाप्त हो गए और शून्य कला रह गई। साथ ही इंसान के अंदर इंसानियत समाप्त हो गई। जो दैवी गुणों से संपन्न देवता थे, वे ही आसुरी अवगुणों के प्रवेश के कारण असुर जैसे बन गए। सृष्टि सतोप्रधान से तमोप्रधान हो गई। विश्व स्वर्ग से नर्क बन गया। इससे ये तो स्पष्ट होता है कि ये भारत ही स्वर्ग था और भारत ही नर्क बनता है। ये थी हम भारतवासियों के 84 जन्म की कहानी, जो एक सीढ़ी की तरह है। हमें नीचे ही उतरना पड़ता है। इसे फिर से उतरती कला से चढ़ती कला की ओर ले जाने के लिए और इस नर्क को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए इस धरा पर फिर से भगवान को आना पड़ता है।